ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हालिया दिनों में होने वाला अब तक का सबसे तवील तरीन इजलास था। तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद रहने वाले इस इजलास में क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 मई की रात है। मुल्क की सियासी सूरत हाल में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राब्ते इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जिनकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये कंफर्म ज़रूर किया जा रहा है कि कुछ अहम सियासी शख्सियात से राब्ते किए जा रहे हैं। तो इसकी तफसील ज़रा आपसे शेयर करते हैं। और एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि PTI के कैंप में जो सियासी हिकमत अमली है उसको लेके काफ़ी संजीदगी है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ PTI का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इजलास हुआ, यानी 8 घंटे तक तवील तरीन इजलास। ये हालिया टाइमलाइन का एक ऐसा इजलास था जो बग़ैर किसी वक्फे के इतनी देर तक जारी रहा। इवन PTI के अपने जो लोग थे वो इजलास से बाहर निकल के बता रहे थे कि इससे तवील तरीन इजलास हमने अभी तक अटेंड नहीं किया। और जब से महमूद अचकज़ई को ये टास्क मिला है कि वो सबको ऑन बोर्ड करें, सबको बिठाएं, तो वो पूरी संजीदगी के साथ सारी लीडरशिप को बिठा रहे हैं। और एक मैसेज या उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हर कोई अलग अलग डेढ़ इंच की मस्जिद नहीं बनाएगा, सबको एक ही जगह पर आके पॉलिसी बनानी है। तो इस बारे में ज़रा तफसील आपके साथ शेयर करते हैं कि इस इजलास से बाहर क्या निकल रहा है, अंदर डिस्कशन क्या हो रही है। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के हवाले से, है जो कॉल दी गई थी कि नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट किया जाएगा जुम्मे के रोज़। तो आज ये हमने देखा, विजुअल्स भी आ रहे हैं, पता चल रहा है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे एहतजाज हुए, रैलीज़ निकली, बड़े शहरों से भी आ रहे हैं, छोटे देहातों से भी आ रहे हैं कि लोग निकले हैं और जिसकी जितनी इस्तिताअत है उसने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इन हालात में जब बाहर निकलने पर, झंडा लहराने पर, नारा लगाने पर दहशतगर्दी से कम दफ़ात के तहत मुकदमात नहीं दर्ज होते, ऐसे में लोगों का निकल आना, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना, ये भी एक बड़ी बात है। बहरहाल आज वकला भी निकले, जहाँ पर लॉयर्स विंग था, मतलब लाहौर में ILF के लोग बतौर वकला उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी तरह PTI के जो ओहदेदारान हैं, MNAs, MPAs, ये अपने अपने हलकों में गए और वहाँ से एहतजाज को लीड करने की कोशिश की। तो बलूचिस्तान के हरनाई से लेके सिंध के कराची और फिर गिलगित बल्तिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब में, इवन इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे ज़रा कम ही रहता है आजकल क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सख्ती ज़्यादा है, बट फिर भी समहाउ थोड़ी तादाद में लोग निकले, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये भी फैक्ट है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे कि हुकूमत को कोई टेंशन पड़ जाती या उन्हें कोई कार्रवाई करना पड़ती। बस लोग निकले, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया और वापस अपने अपने घरों को चले गए। तो ये PTI की एक मूवमेंट का हिस्सा है कि वो वक्तन फ़वक्तन इस किस्म की एक्टिविटीज़ आगे भी शायद करते रहेंगे। अब आ जाइए PTI के जो इजलास हो रहे हैं, जो तवील तरीन इजलास मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 घंटे का। दोपहर गालबन 2-2:30 बजे के करीब ये इजलास शुरू हुआ और रात 9-10 बजे के करीब ये इजलास ख़त्म हुआ। एजेंडा एक ही है, इमरान खान की रिहाई। उसके लिए आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाया जाए या ऐसी कौन सी तजावीज़ के साथ सामने आए कि सर्टन क्वार्टर्स तक ये मैसेज जाए कि जनाब अब यहाँ से मामलात को संजीदा तरीके से आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैसेजेस तो बार बार हो रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं। उधर से हुकूमत, उधर से वज़ीर आज़म भी बार बार ये मैसेज देते हैं कि बातचीत करें, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उस पोजीशन तक कि जहाँ से कोई कामयाबी मिल सके। अब ये एक संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और संजीदा इसलिए कि कोई 8 घंटे तक बैठ के, जारी बात है इन्होंने कुछ चाय शाय तो पी नहीं होगी, ऑब्वियसली सबकी तजावीज़ आई। और एक इशू ये है कि अगर PTI को एहतजाज ही करना है, जो कि बहुत सारे लोगों की राय ये है कि शायद ये आखिरी ऑप्शन यही है कि इनको एहतजाज की जानिब जाना है, तो फिर उसका सेंटर पॉइंट क्या हो? क्या सिर्फ एक जगह के ऊपर सारे लोग इकट्ठा होकर आएँ, एहतजाज करें, या फिर इसका दायराकार मुल्क भर में फैलाया जाए? तो बहुत सारे लोगों की ये राय है कि एक जगह पर एहतजाज करने की बजाय इसको मुल्क भर में फैलाएं, ताकि उसका असर आपको हर जगह पे, हर क्वार्टर पे नज़र आए और उसके बाद फिर शायद कोई रास्ता निकल सके। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो डिस्कस किया जा रहा है वो ये कि एहतजाज की बजाय हमें पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करते हुए हमें सियासी तौर पे इन चीज़ों को हैंडल करना है, सियासी तौर पे आगे बढ़ना है। अगर एहतजाज की जानिब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उस दौरान मिस हैंडल हो जाती हैं और फिर
मसाइल या परेशानी इमरान खान के लिए बढ़ जाते हैं, पीटीआई के लिए बढ़ते हैं और उसका फिर आउटकम कोई नहीं निकलता। या तो ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट हो कि फिर उसका आउटकम यकीनी हो, और अगर ये बात नहीं है तो फिर सियासी तौर पे इसको हैंडल किया जाए। अब इन इश्यूज़ को लेके डिस्कशन हो रही है। कुछ लोग ये बताते हैं कि कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, लेकिन मीडिया के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं आपको नज़र आएगी। हाँ, ये है कि अगर वाकई में ये कोई संजीदा राब्ते हो रहे हैं तो इनको कन्वर्ट अब किया जाए किसी ब्रेक थ्रू की जानिब। अब ये जो मीटिंग्स का एक सिलसिला चल निकला, हर रोज़ पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें अरकान को बताया जा रहा है कि पोजीशन क्या है, पीटीआई के जो लॉयर्स हैं वो आके पूरा ब्रीफ कर रहे हैं। तो एक संजीदा हिकमत अमली अब नज़र आना शुरू हुई है। ये थोड़ा पहले होती तो शायद सिचुएशन बेहतर हो सकती थी, लेकिन अब चूँकि महमूद अचकज़ई ने पूरा कंट्रोल संभाला हुआ है इन सारी इश्यूज़ का, इन सारी चीज़ों का, तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे किसी ब्रेक थ्रू की जानिब कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। इसी इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत की जानिब से सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो एक पिटिशन दायर की गई है उसका बहुत सख्ती से नोटिस लिया गया, और बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन पीटीआई उन्होंने इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए। ऑल्दो कि वो भी अली अमीन गंडापुर की तरह शेर अफजल मरवत को काफ़ी देर सपोर्ट करते रहे हैं या एक फेवरेबल माइंडसेट रखते हैं उनके लिए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ऐसी पिटिशन जो है ये नाकाबिले कबूल है और ये एंटरटेन नहीं होनी चाहिए। अदलिया के महाज पे भी अदलिया को फौरी तौर पे इसको वापस कर देना चाहिए। दूसरी जानिब बहुत सारे लोगों की ये राय है कि शेर अफजल मरवत ने अभी तक तो अपनी सियासी इनिंग को उतार चढ़ाव के दौरान काफ़ी बेहतर प्ले किए रखा, ऑल्दो के पीटीआई की जानिब से तनकीद भी होती रही, लेकिन उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान के लिए मौजूद रहने की वजह से पीटीआई के लोग भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते रहे कि यार शायद ज़्यादती हो गई इनके साथ। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने ये पिटिशन दायर कर दी, ये शायद उन्होंने एक गलत स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि इस पिटिशन में उन्होंने डायरेक्ट इमरान खान का नाम लेके जिस तरह से उनको कहा कि ये सज़ा याफ्ता हैं या कॉन्विक्टेड हैं, जो कि एक रियलिटी है, सियासी रियलिटी है, लेकिन शेर अफजल मरवत की जानिब से एक ऐसे शख्स की जानिब से आना जिसको ख़ुद इमरान खान ने टिकट दिया हो, जिसका नाम ख़ुद इमरान खान की जानिब से दिया गया हो, उसको ऐसा करते देखना बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन भी था। और दूसरी बात यह कि अभी वो ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान ने नॉमिनेट कर दिया इसलिए इनको हटा दिया जाए। तो अली अमीन गंडापुर को किसने नॉमिनेट किया था? ऑफ कोर्स इमरान खान की जानिब से किया गया था। सबसे पहले जेल से ये मैसेज इमरान खान की जानिब से ही तो आया था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो होंगे, तो जिसका नाम उन्होंने ले दिया वो वज़ीर आला बन गए। तो इस पिटिशन से पहले पहले शेर अफजल मरवत साहब की जो सियासी रेपुटेशन थी उसमें और इस पिटिशन के बाद बहुत फ़र्क आएगा। लोग बहुत जजमेंटल हैं, बहुत जल्दी से जज कर लेते हैं। इन हालात में जब हर कोई अपने लोगों के ऊपर भी शक की नज़र से देखता है कि ये इस्तेमाल हो रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लोग बहुत सारी चीज़ें अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जिसको पार्टी से निकाल दिया गया हो, अगर वही ऐसी कोई पिटिशन करे या ऐसे कोई इक़दाम करे तो ज़ाहिर बात है आईब्रोज तो रेज़ होंगी। तो यही अब सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक गलत स्ट्रोक खेला है और आने वाले दिनों में ये शायद साबित भी हो, बट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी सारी सूरत हाल में पीटीआई ये दावा कर रही है, ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, लेकिन पीटीआई के लोग, ज़िम्मेदारान लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके कुछ सियासी राब्ते इस्टेब्लिश हो रहे हैं और इन राब्तों को लेके वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला सकते हैं। अब वो सियासी राब्ते किससे इस्टेब्लिश हो रहे हैं उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शफ़ी जान, उन्होंने टीवी पे आके ये कहा कि हमारे कुछ अहम सियासी राब्ते इस्टेब्लिश हो रहे हैं और एक मुलाकात आज रात भी 7 बजे होने जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है वो मुलाकात हो चुकी हो, और वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन उनके ऊपर होगी। तो सियासी राब्ते और ऐसे एक जिनका वो नाम भी नहीं ले रहे और ये बता रहे हैं कि सियासी शख्सियत से, अहम सियासी शख्सियत से रब्ता होने जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले देखी फैसल करीम कुंडी से मुलाकात हुई है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की, लेकिन ये मुलाकातें तो उनकी पहले भी होती रही हैं, तवातुर से जारी हैं ये मुलाकातें, लेकिन ये मुलाकात 7 बजे से पहले हो चुकी थी। इसकी फुटेजेस वगैरह भी आ चुकी मंजर यहाँ पे। इसी व्लॉग की एडिटिंग के दौरान पता चला कि सुहेल आफरीदी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच गए। दैट मीन्स कि ये मुलाकात मौलाना के साथ थी। अब इससे क्या ब्रेक थ्रू निकल सकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये राब्ते, ये जोड़ तोड़, ये सियासी मुलाकातें यकीनी तौर पर कुछ किसी बड़े आउटकम की जानिब इशारा कर रही हैं कि अचानक से ये माहौल बन रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें, फजलुर रहमान से भी। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या इसमें से निकल सकता है। अब अगर तो इस सारे सियासी मंजरनामे में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी है तो उसका पहला इंडिकेटर क्या होगा? इमरान खान से मुलाकात। अगर तो ईद के करीब ईद वाले दिन या उसके फ़ौरन बाद
उनकी मुलाकात हो जाती है, जैसे आज बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी बेटी से और उनकी भाभी से हो गई, बहाल हो गई ना मुलाकात। अगर इसी तरह इमरान खान की कोई एक आध मुलाकात बहाल हो जाती है उनकी फैमिली से, और उनकी फैमिली कोई ऐसा बयान नहीं देती, सियासी तौर पे कोई बहुत डैमेजिंग सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाती, तो मेरा ख्याल है ये पहला CBM हो सकता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इमरान खान से मुलाकात तो बहाल करनी पड़ेगी, या उनकी फैमिली की मुलाकात या फिर महमूद अचकज़ई, इन दोनों में से कोई एक तो जाके उनसे मिलेगा, तभी मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब उनकी जो कानूनी पोजीशन है वो अभी तक वैसी की वैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके वकील हैं खालिद यूसुफ एडवोकेट, वो आज भी अडयाला जेल के बाहर जाके खड़े रहे 5 घंटे तक कि वकालतनामे के ऊपर दस्तखत हो जाए। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में हुक्म दिया अडयाला जेल के हुकाम को कि इमरान खान से इनके वकालतनामे दस्तखत करा दिए जाएं, लेकिन आज भी वो गए, 5वीं दफ़ा गए और 5 घंटे खड़े रहने के बाद वापस आ गए और उन्होंने बताया कि जनाब उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वो बाय डॉग भेज चुके हैं, वो वकालतनामे बाय हैंड दे चुके हैं, ख़ुद जाके खड़े रहते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिल रहे। और वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने अहकामात हैं इमरान खान की मरकज़ी अपील सुनने के हवाले से, इसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सके, ताकि वक्त रहते रहते ये सिचुएशन काबू हो जाए। अगर आईनी अदालत की जाने मामला चला गया उनके 190 मिलियन पाउंड केस का, तो फिर बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, वहाँ से रिवर्सल मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वकालतनामे दस्तखत हो जाएं। दूसरी जानिब वो सुप्रीम कोर्ट में भी राब्ते कर रहे हैं, वहाँ से भी रजू कर रहे हैं। तो ये उनकी कानूनी या जो अदालती सिचुएशन है वो अभी तक वैसी की वैसी है। दूसरी जानिब इस सारे सियासी मंजरनामे से हट के ज़रा सिफारती और दिफाई महाज के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज एक बार फिर ईरान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। पहले भी गए, आज फिर ईरान पहुंचे। दैट मीन्स कि पाकिस्तान अभी तक अमेरिका ईरान सालसी के मामले पर बहुत तेज़ी से और बहुत खामोशी से कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है। जो पहले था ना कि हर रोज़ मीडिया में डिस्कशन हो रही थी और जनाब ये हो गया वो हो गया, अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा था, वैसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो वैसे ही जा रही हैं, उसी तरह से, उतनी तेज़ी से और उसी होप से कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकेगी। तो पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका को भी लगता है कि वो किसी मुआहदे के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। वो बार बार बयान दे रहे हैं कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं किसी मुआहदे के। दूसरी जानिब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कह दिया कि जनाब हमारा जो अफजूदा यूरेनियम है वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इस दौरान कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से पहले मोहसिन नकवी गए ईरान एक दिन पहले, अब फील्ड मार्शल पहुंच गए। तो कोशिशें जारी हैं, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।